हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके ईटियोलॉजी और कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, क्या मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इस कंडीशन के अंदर, और सबके लास्ट में देखने वाले हैं इसकी हेल्थ एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इज़ इनकेपेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ बॉडी। यानी जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है यह एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है हार्ट की। फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी जो फंक्शनिंग पार्ट होता है हार्ट का, इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है एनाटॉमिकल पार्ट और एक होता है फिजियोलॉजिकल पार्ट। तो एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजिकल के अंदर हम उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है यह एक प्रकार की हार्ट की फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल कंडीशन होती है, जिसके अंदर हार्ट ब्लड को पंप करने में इनेबल होता है, यानी असक्षम होता है बॉडी नीड्स के अनुसार। इसका मीन्स कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी की नीड्स के अनुसार, बॉडी की आवश्यकता के अनुसार हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो ये थी कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं हार्ट फेलियर इज़ नॉट ए डिजीज़ बट ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशंस इन विच इनएडुकेट पंप परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट दैट लीड्स टू पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स। यानी जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है यह एक किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं जो कि इनएडुकेट ब्लड पंप के कारण दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें दो तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एक होते हैं पल्मोनरी सिम्टम्स और एक होते हैं सिस्टेमिक सिम्टम्स। तो दो प्रकार के सिम्टम्स हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर दिखाई देते हैं बॉडी में। तो इसके बाद देखते हैं इसके कॉजेज़। इससे पहले हम देखते हैं इसकी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इसमें दिखाया गया है कि हार्ट फेलियर किस तरह से होता है और क्या क्या इसमें दिखाई देता है। तो ये जो हमारा पहला डायग्राम है इसके अंदर हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दिखाई गई है। इसके अंदर जो पल्मोनरी वेन होती हैं उसके अंदर ब्लड इंटर करता है हार्ट के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा वह आउटा के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो यह नॉर्मल कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है उसमें जो पल्मोनरी वेन होती है उससे ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जबकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सेल्स होती हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसके कारण से सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट संपूर्ण नहीं हो पाता है। यानी जो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है उतना ब्लड कार्डियक आउटपुट के दौरान पंप नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, सेकंड पिक्चर में इनएडुकेट ब्लड पंप होता हुआ दिखाई गया है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। यानी जो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है उसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं इसके कॉजेज़ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होते हैं। एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन, यानी जो हार्ट की एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन होती है उनमें सबसे पहला है ड्यूरिंग प्रीलोड। यानी जो हार्ट के अंदर ब्लड इंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइडेड हार्ट में, उसके कारण क्या होता है, जिसके कारण से वहाँ पर लोड बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो दोनों एट्रियम्स होते हैं लेफ्ट और राइट एट्रियम उनके सेप्टल के अंदर डिफेक्ट होना। यानी सेप्टम एक पार्टीशन होता है लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम के बीच में, जिसमें डिफेक्ट होने की कंडीशन में प्रीलोड बढ़ जाता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, हार्ट के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट होने की कंडीशन के अंदर। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन के अंदर जो राइट साइडेड हार्ट होता है उसमें ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड का जो एंट्री होती है वो बढ़ जाती है। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, यानी जो हार्ट के अंदर पल्मोनरी वाल्व होते हैं उनमें स्टेनोसिस यानी नैरोनेस आ जाती है, उसके कारण भी प्रीलोड बढ़ जाता है। इसके बाद मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, जो मिट्रल वाल्व होते हैं राइट साइड के अंदर उनमें भी स्टेनोसिस हो जाती है, यानी नैरोनेस देखने को मिलती है।
इस कारण से हार्ट का प्रीलोड बढ़ जाता है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर ड्यूरिंग आफ्टर लोड, यानी आफ्टर लोड किस किस कंडीशन के अंदर बढ़ जाता है। आउटिक वाल्व स्टेनोसिस, यानी जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है आउटा, उसका जो वाल्व होता है उसमें स्टेनोसिस देखने को मिलती है, यानी उसकी नैरोनेस हो जाती है, जिसके कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो जो ब्लड पंप किया जाता है वह प्रॉपर अमाउंट में पंप नहीं हो पाता है और बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है। इसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में जो सेप्टम होता है, पार्टेशन होता है, उसमें डिफेक्ट होने की कंडीशन में भी आफ्टर लोड बढ़ जाता है। इसके बाद कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें थ्रोम्बोसिस बन जाने की कंडीशन में भी आफ्टर लोड बढ़ जाता है। साइज़ एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल होता है उसकी साइज़ और थिकनेस बढ़ जाने की कंडीशन में भी आफ्टर लोड बढ़ जाता है। तो ये मेन कारण थे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन कारण और कॉजेज़ जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। एबनॉर्मल मसल फंक्शन, यानी जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें एबनॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं। मायोकार्डाइटिस, यानी जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर। कार्डियोमायोपैथी, यानी जो हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है उनका इनलार्ज होना। पेरिकार्डाइटिस, यानी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की आउटर लेयर, उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर। अदर कॉजेज़ में इंक्रीज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, यानी जो पेशेंट हैं उसका फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाने की कंडीशन में भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। डिसअरिथमिया, यानी टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, यानी जो पल्सेशन है यानी हार्ट बीट वो बढ़ जाती है टैकीकार्डिया के अंदर और डिक्रीज हो जाती है ब्रेडिकार्डिया के अंदर। इसके बाद एनीमिया प्रेगनेंसी के अंदर, थायराइड डिसऑर्डर के अंदर और हाइपरवोलेमिया की कंडीशन के अंदर हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, यानी जो वहाँ की लेफ्ट वेंट्रिकल की सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी साइज़ बढ़ जाती है, इसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। इंक्रीज मसल फाइबर डायमीटर, जिसके कारण से वहाँ की मसल का डायमीटर बढ़ जाता है। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ मसल फाइबर, जिसके कारण से वहाँ मसल्स के फंक्शन डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन के फंक्शन होते हैं वह डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके कारण से इंक्रीज हार्ट वर्कलोड, और इसके कारण से हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। व्हेन हार्ट फेल देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट, यानी हार्ट फेल होने की कंडीशन के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है जो कि उसे मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है हार्ट को। इफ़ इट फेल देन, और जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है यह फेल होने की कंडीशन के अंदर वेंट्रिकल रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज, यानी जो वेंट्रिकल एक कार्डियक आउटपुट के बाद में जो बचा हुआ ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर उसे वेंट्रिकल की रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और हार्ट फेल होने की कंडीशन के अंदर वेंट्रिकल में जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, यानी बचा हुआ ब्लड इंक्रीज हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। डिक्रीज रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट, और इसके कारण जो ब्लड रिसीव करता है, जो हार्ट ब्लड को रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, उसकी रिसीविंग कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इफेक्ट शो इन लेफ्ट आर्म, और इसके कारण लेफ्ट आर्म यानी लेफ्ट हैंड के अंदर इफेक्ट दिखाई देता है, और इसके कारण पल्मोनरी इडिमा दिखाई देता है पेशेंट के अंदर। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। इसमें हमारा सबसे पहले है इफ़ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, यानी जो लेफ्ट साइडेड हार्ट है उसके फेल हो जाने की कंडीशन के अंदर हमें पल्मोनरी से संबंधित सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले पल्मोनरी इडिमा, इसके बाद बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है उसके अंदर हमें ब्लड का बैक फ्लो दिखाई देता है। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो पेशेंट हैं उसकी ब्रीथ में शॉर्टनेस दिखाई देती है। डिस्निया एंड ड्राई कफ, पेशेंट को सांस लेने में यानी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और ड्राई कफ होती है। फेटिगेबिलिटी, यानी पेशेंट को थकान होती है। इंसोम्निया, यानी पेशेंट को नींद नहीं आती है। रेस्टलेसनेस, यानी पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। टैकीकार्डिया,
टेकीकार्डिया यानी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला, इफ़ राइट वेंट्रिकल फेलियर, यानी जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उस कंडीशन में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लीवर कंजेशन कॉज एब्डोमिनल पेन। इसमें सबसे पहले लीवर कंजेशन होता है जिसमें हमें एब्डोमिनल पेन दिखाई देता है पेशेंट के अंदर। इसके बाद एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। इसके बाद नॉक्चुरनल यानी इंक्रीज यूरिनेशन इन नाइट, नाइट के टाइम पर यूरिनेशन बढ़ जाता है। वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस फील होती है। एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड इन बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी होती है उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का अकोमोलेशन देखने को मिलता है। एंकल इडिमा, पेशेंट के अंदर एंकल इडिमा दिखाई देता है। अदर्स के अंदर इंक्रीज पल्स रेट यानी टेकीकार्डिया। कार्डियोमेगेली, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट इनलार्ज हो जाता है। पल्स इटरेंस यानी पल्स मेक ए साउंड, जो पल्स होती है उसके साथ हमें साउंड सुनाई देती है हार्ट के अंदर। इसके बाद देखते हैं इसके डिफरेंशिएट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। इसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखाई देती है। पेशेंट के अंदर क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। टेकिपनिया यानी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बढ़ जाती है। डायाफोरोसिस यानी जो पेशेंट होता है उसमें स्वेटिंग बढ़ जाती है यानी पसीना अधिक आता है। वेट गेन, पेशेंट का वेट गेन होने लगता है। फैटिग, पेशेंट के अंदर थकान दिखाई देती है। एक्स्ट्रा हार्ट साउंड यानी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा हार्ट साउंड सुनाई देती है। मेंटल स्टेटस चेंज, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है। और कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ जाता है, यानी जब हम अपने नेल्स को प्रेशर करते हैं, प्रेशर से दबाते हैं तो वहाँ पर हमें रेड दिखाई देता है और जैसे ही उसे हम छोड़ते हैं तो वहाँ पर तुरंत वाइट हो जाता है। तो इस तरह से हम रिफिल टाइम चेक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसमें हमें हेपेटोमेगेली यानी जो लीवर होता है उसका इनलार्जमेंट दिखाई देता है। इसके बाद स्प्लेनोमेगेली यानी जो स्प्लीन होता है उसका इनलार्जमेंट दिखाई देता है। एसाइटिस यानी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर फ्लूइड का अकोमोलेशन दिखाई देता है। डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा, जो एडिमा होता है वो पिटिंग टाइप का एडिमा दिखाई देता है बॉडी के अंदर। जेवीडी यानी जुगुलार वेन डिस्टेंशन दिखाई देता है जिसे हम कॉस्मोल साइन कहते हैं। वेट गेन होता है पेशेंट का। एनोरेक्सिया दिखाई देता है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है पेशेंट को। इसके बाद एक्स्ट्रा हार्ट साउंड, पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइन सिम्टम्स। इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कि इस कंडीशन के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी। इसके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स इनलार्ज दिखाई देता है जैसा कि इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वह इनलार्ज होता है। इसके बाद चेस्ट एक्सरे करते हैं जिसके अंदर कार्डियोमेगेली यानी जो हार्ट का इनलार्जमेंट हुआ है वह फाइंड आउट हो सके। इसके बाद लीवर एंजाइम टेस्ट किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी कैरी आउट किया जाता है। ABG एनालिसिस किया जाता है यानी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, यदि इस कंडीशन को यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं किया गया तो यह कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। मायोकार्डियल फेलियर हो सकता है और कार्डियक अरिथमियास हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले डायूरेटिक्स प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को जिसमें प्रोसेमाइड और थायाजाइड होती है। डायूरेटिक्स मेनली जो यूरिन आउटपुट होता है उसे बढ़ा देता है और हार्ट के वर्कलोड को कम करता है। इसके बाद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट यानी इंक्रीज इफेक्टिव हार्ट एबिलिटी, हार्ट की इफेक्टिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट दिए जाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हैं डिजॉक्सिन और डोपामीन, यह 2 ड्रग इसके अंदर शामिल की गई हैं। इसके बाद वेजोडाइलेटर्स जिसमें नाइट्रेट्स और NTG शामिल की जाती है। इसके बाद ACE इनिबिटर्स जो कि कैप्टोप्रिल 15 to 25 mg TDS और एनाप्रिल दी जाती हैं। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं तो इसका एक ही सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो यह किया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है। अप्लाई ए कार्डियक मोनीटर, पेशेंट को तुरंत कार्डियक मोनीटर लगाते हैं। रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियक इवेंट्स, और जो कार्डियक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड डिफिब्रिलेटर या डिफिब्रिलेशन, पेशेंट को इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन प्रोवाइड करते हैं।
क्विकली अटेंड टू द क्लाइंट एयरवे एंड ऑक्सीजन, क्विकली पेशेंट का एयरवे और ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं। इंसर्ट इन ओरल आर्टिफिशियल एयरवे टू मेंटेन द टंग इन फॉरवर्ड पोजीशन, और आर्टिफिशियल एयरवे भी मेंटेन करते हैं पेशेंट के अंदर। एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सक्शनिंग, पेशेंट को सक्शनिंग भी करते हैं। स्टार्ट आईवी इंट्रावीनस लाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिससिटेशन मेडिकेशन, पेशेंट को रिससिटेशन मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आईवी लाइन लगाते हैं पेशेंट को। कैथेटराइजेशन शुड बी मेंटेन, और पेशेंट का कैथेटराइजेशन मेंटेन करते हैं, लगाते हैं। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन की पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहने के लिए इनकरेज करेंगे। प्रोवाइड डायूरेटिक्स, पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और साल्ट रेस्ट्रिक्ट डाइट लेने के लिए इनक्रेज करेंगे। तो ये हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। डिफाइन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। तो यह 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाएगा। इसके बाद शॉर्ट नोट्स देखते हैं जो 4 नंबर से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। इसी प्रकार के और न्यू लेक्चर्स के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।